नालंदा 4 दिवसीय फैमिली कैंप का राज्यपाल ने किया शुभारंभ। राज्यपाल ने कहा, जब कोई बात कश्मीर में होती है तो कन्याकुमारी में बैठे लोगों को भी सताती है चिंता। राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की राज्य शाखा का फैमिली कैंप 2023 का आयोजन 24 से 27 दिसंबर 2023 तक होना है। इस कार्यक्रम में देश के कई राज्यों के संगठनों से जुड़े परिवार सम्मिलित हो रहे हैं। रविवार को बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आयोजित फैमिली कैंप का शुभारंभ करने राजगीर पहुंचे, जहां उन्हें शॉल एवं मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने बताया कि फैमिली एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसके माध्यम से आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और बिहार के बाहर से जो लोग आए हैं वो कुछ अपेक्षाएं लेकर यहाँ आए हैं। फैमिली एसोसिएशन ऑफ इंडिया का ये जो कार्यक्रम है यह अपने देश को समझने के लिए है। हमारा इतना बड़ा देश है कि हमारी पूरी जिंदगी यहाँ बीती तो भी हम अपने देश में पूरी जगह पर भ्रमण नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा अपना देश है और अपने इस देश की विरासत पर ऐतिहासिक, संस्कृति, समृद्धि, परंपरा समझ सकते हैं, जान सकते हैं, एक दूसरे को पहचान सकते हैं और इसकी ही आवश्यकता होती है। हमारे बिहार के बारे में इतिहास का अभी यहाँ विमर्श हुआ, आपके सामने रखा गया कि बिहार कितना समृद्ध था, ऐतिहासिक परंपराएं कैसी हैं, क्या क्या सब यहाँ है। मैंने भी यहाँ आने के बाद यही मैं सुनता रहा, लेकिन मेरे मन में प्रश्न आ रहा था कि बिहार की ऐतिहासिक परंपराएं, संस्कृति, समृद्धि इतनी है, आज कहाँ है। मैं इस विषय में जाना नहीं चाहूंगा, सिर्फ इसका उल्लेख हुआ इसलिए मैं कहता हूं इसके बारे में सोचने की आवश्यकता थी। खैर, इसको हम छोड़ेंगे, परंतु बिहार समझने के लिए बिहार की परंपरा भी समझने की आवश्यकता है। आज क्या है इसको मैं ध्यान नहीं दूंगा, आज यह इस मंच से बोलने का विषय भी नहीं है। परंतु बिहार के आप यहाँ आए हैं और यहाँ 3-4 दिन यहाँ रहने वाले हैं और रहकर बिहार समझने के एक प्रयास आप करेंगे, प्रयोग करेंगे। समझना चाहिए, जरूर समझना चाहिए। जैसे कि अन्य प्रदेशों में हम जाते हैं तो वहां समझने का हमारा प्रयास होता है। वैसे खान पान क्या है, वहां के रहन सहन का है क्या है, भाषाएं अलग हैं, इसलिए हमको यहाँ आने की आवश्यकता है। और यहाँ आने के बाद, समझने के बाद, अनुभव करने के उपरांत आप सबको लगेगा अरे ये तो अपनी ही परंपरा है, कुछ अलग से परंपरा तो है ही नहीं, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, परंतु ये सब परंपराएं, रीति रिवाज जो है वो अपने ही है। 2-3 दिन पूर्व मुझे एक व्यक्ति मिले और मुझसे बात करते करते उन्होंने कहा मुझे, और 2-3 पूर्व क्यों, कल शाम को तमिल की एक यूनिवर्सिटी की चांसलर श्रीमती सुधा जी हैं, वो यहाँ आई थी और वो बोलते बोलते मुझे बताने लगी कि हमारे यहाँ परंपरा है। कहाँ? तमिलनाडु में परंपरा क्या है कि हम रामेश्वर में जाते हैं, वहां की मिट्टी उठाते हैं, उस मिट्टी को हम यहाँ गंगा नदी में लाते हैं, काशी में, वहां उसको हम डालते हैं, रखते हैं और गंगा नदी का जल, गंगा का जल लेकर पुनः जाते हैं और उस जल को रामेश्वर के उस संगम के जल में डालते हैं। क्या अपनी परंपरा है? समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी अपनी परंपरा, इतने अनेक वर्षों से, हजारों वर्षों से ये चलते आ रहा है, क्या हो रहा है? ये सब हमको दिखाता है कि हम सब एक हैं। एकता की भावना निर्माण करने